कविता आदमी नामा। इसके कवि हैं नज़ीर अकबराबादी। नज़ीर अकबराबादी 18वीं सदी के प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। इन्हें नज़्म का पिता कहा जाता है। इन्होंने कई गज़लें लिखी। इनकी सबसे प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक गज़ल बंजारा नामा है। ऐसा माना जाता है कि नज़ीर अकबराबादी का जन्म दिल्ली शहर में सन 1735 में हुआ था। युवावस्था में वे दिल्ली से आगरा चले गए और आगरा में ही उन्होंने अरबी और फारसी भाषा में तालीम हासिल की। नज़ीर आम लोगों के कवि थे। इन्होंने आम जीवन, ऋतुओं, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर लिखा। नज़ीर धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण हैं। कहा जाता है कि उन्होंने लगभग 2 लाख रचनाएं लिखीं, परंतु अब उनकी सिर्फ 6000 के करीब ही रचनाएं हमारे बीच मौजूद हैं और इनमें से 600 के करीब गज़लें हैं। नज़ीर दुनिया के रंग में रंगे हुए एक महाकवि थे। इनकी कविताओं में दुनिया हंसती बोलती, जीती जागती, चलती फिरती और जीवन का त्योहार मनाती नजर आती है। नज़ीर ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के आम जन ने अपनाया। नज़ीर की कविताएं हमारी राष्ट्रीय एकता की मिसाल हैं, जिनमें कई जातियां, कई प्रदेश, कई भाषाएं और कई परंपराएं होते हुए भी सब में एका है। नज़ीर अपनी रचनाओं में मनोविनोद करते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। ज्ञानी की तरह नहीं, मित्र की तरह सलाह मशवरा देते हैं, जीवन की समालोचना करते हैं। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, जैसी नसीहत देने वाला यह कवि अपनी रचनाओं में जीवन का उल्लास और जीवन की सच्चाई उजागर करता है। नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा स्पर्श भाग 1 में संकलित तीसरी कविता है। आदमी कवि की दृष्टि में कुदरत का सबसे नायाब तोहफा है। कवि ने आदमी को आईना दिखाकर उसको अपना सही चेहरा दिखाना चाहा है। आदमी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं तथा उसकी क्या सीमाएं एवं संभावनाएं हैं, कवि ने हमें बखूबी बता दिया है। आदमी अपने आप को जो कुछ भी समझता हो, लेकिन उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि सबसे पहले वह एक आदमी है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। कवि नज़ीर अकबराबादी आदमी के भिन्न भिन्न रूपों पर प्रकाश डालते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में तरह तरह के आदमी हैं। जो दुनिया का बादशाह बना बैठा है वह भी आदमी है, और उसके पास दुनिया भर की दौलत, ऐशो आराम है। दूसरी तरफ जो बिल्कुल गरीब और भिखारी है वह भी आदमी ही है। जो धनवान है वो भी आदमी ही है, और जो कमजोर है वो भी आदमी ही है। जो स्वादिष्ट भोजन खा रहा है, अच्छे अच्छे पकवान खा रहा है, वह भी आदमी है, और जो टुकड़े अर्थात रूखी सूखी खा रहा है वह भी आदमी ही है। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख़्वां। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ कवि नज़ीर अकबराबादी
मनुष्य की सबसे उलझाने वाली कृति धर्म तथा धर्मानुष्ठानों और उनके विभिन्न रीति रिवाजों के बारे में कह रहे हैं कि इस दुनिया में मस्जिद बनाने वाला भी आदमी ही है, और वह भी आदमी ही है जो मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ता है और कुरान शरीफ का अर्थ समझाता है, और उनसे कुरान शरीफ का अर्थ समझने वाले सामान्य लोगों का समूह भी मनुष्य ही हैं। इन सब के विपरीत जो दुष्ट मस्जिद में आकर इमाम और नमाजियों की जूतियां चुरा ले जाते हैं, वे भी आदमी ही हैं, और इन चोरों पर नजर रखने वाले भी आदमी ही कहलाते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इन पंक्तियों में कवि नज़ीर कहते हैं कि इस दुनिया में एक आदमी दूसरे आदमी के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, और यहीं पर एक दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति तलवार के वार से दूसरे की हत्या कर देता है। इसी दुनिया में कोई किसी की पगड़ी उछालता है, यानी दूसरे को अपमानित भी करता है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी सहायता के लिए दूसरों को चिल्लाकर पुकारने वाला भी आदमी ही है, और उसकी दर्द भरी आवाज को सुनकर उसकी मदद के लिए दौड़ने वाला भी आदमी ही कहलाता है। वास्तव में आदमी की अनेक भूमिकाएं हैं। उसकी बदलती परिस्थितियां ही उसे तरह तरह के किरदार निभाने के लिए विवश कर देती हैं। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर। और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी। कवि नज़ीर अकबराबादी अपनी इन पंक्तियों में फिर से इंसानों की फितरत का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ आदमी शरीफ भी हैं और कुछ अव्वल दर्जे के कमीने भी। बादशाह से लेकर मंत्री तक सारे मनमाने काम करने वाले आदमी ही होते हैं। इनके काम कभी सराहनीय होते हैं और कभी निंदा के योग्य। इस दुनिया में आदमी ही शिष्य है और उनको सीख देने वाला शिक्षक भी आदमी ही होता है। अपने अच्छे कामों के लिए मिसाल बनने वाला भी आदमी ही है, और बुरे काम करके बुरा बनने वाला भी आदमी ही कहलाता है।